भगवान झूठ ना बुलाए, लगता है इस घर में किसी ने रसोई में कदम ही नहीं रखा है। रामकली अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लोगों को घूरना छोड़कर कभी इस रसोई में पड़ी गंदगी को भी देख लिया करो। सुबह चाय बनाने आई तो देखा चाय की पत्ती का डिब्बा ही गायब। अरे किस तिजोरी में रखती हो भाई? अरे यही तो है दीदी, ठहरिए मैं देती हूँ। ये लीजिए, मैं चाय बना के दूं आपको। हाँ हटो तुम। हर चीज रखने का एक सलीका होता है। ये चाय की पत्ती का डिब्बा गैस के दाहिनी तरफ रखा जाता है, बाहर, ताकि सुबह सुबह मिल जाए, यूं छुपा कर नहीं। बिल्कुल सही कहा बुआ जी, बिल्कुल सही कहा। अरे आप कमाल हो, बेमिसाल हो आप तो। भगवान झूठ ना बुलाए, वो तो मैं हूं। लो, अब ये मसालेदानी यहाँ कौन रखता है? कैसे घर चलाती हो मुन्ना की दुल्हन? कोई चीज है तुम्हारे काबू में? नई बहू तो लगती नहीं। अरे कम से कम रसोई ही कर लिया करो। दीदी मैं अपना घर बहुत अच्छे से चला लेती हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई घर तो तुम्हारा ही है, बस प्रार्थना करो कि तुम्हारा ही रहे। मतलब गुड्डू की शादी तो तुमने उसकी बचकानी जिद में आकर अफरा तफरी में निपटा दी। ना कोई न्योता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई शादी वाले संस्कार। पर कम से कम नई बहू के आने के बाद घर की सुख शांति के लिए सत्यनारायण की कथा तो करवा लेती। अरे इतना तो कर ही सकती थी ना? हाँ क्यों नहीं, देर कहाँ हुई है दीदी, कल करवा देते। हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम जानती हो ना कि पूजा पाठ के मामले में जरा सी भी कमी हमसे सहन नहीं होती। हो पाएगा? क्यों नहीं दीदी, इतने सालों से पूजा करवाती आई हूँ, बिल्कुल हो पाएगा। तुमसे नहीं, तुम्हारी उस नई नवेली बहू से। इस बार सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारी दिया करेगी। भगवान झूठ ना बुलाए, भाई हम भी तो देखें कि कितनी गुनी बहू लेकर आई हो तुम। मेरी मानो मम्मी, दिया भाभी तो गई, पूजा में जरा सी गलती और मधु बुआ छोड़ेंगे नहीं उन्हें। सोच के तो बोला करो भावना, जानती नहीं अपनी मधु बुआ को। हाँ, दिया से जरा सी भी गलती हुई तो उसकी क्या मेरी भी खैर नहीं। मुझे नीचा दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा मधु दीदी को। दिया भाभी की बहन है तो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रही है? अरे एक बहन ने तुम्हारे बड़े लड़के को फंसाकर लव मैरिज कर ली और ये दूसरी छोटे भाई के कमरे में। अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिए। सुधा आंटी, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, बहुत जरूरी काम था। मधु बुआ ने कल सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। तुम इस पूजा का महत्व जानती हो? हाँ जी आंटी, हमारे यहाँ मम्मी हर साल ये पूजा रखती है। अच्छी बात है, तो सुनो अब। मधु बुआ चाहती है कि इस बार पूजा की सारी जिम्मेदारी तुम निभाओ। पूजा का सामान, प्रसाद की तैयारियां, सारे संस्कार और सबसे जरूरी पूजा संपन्न होने तक व्रत रखना, ये सब कुछ तुम ही को करना है। एक तरह से तुम इसे अपना टेस्ट ही समझो। आप टेंशन मत लीजिए, पूजा का सारा काम ठीक से हो जाएगा। सिर्फ ठीक से नहीं चलेगा दिया, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। भले ये टेस्ट तुम्हारा हो, लेकिन नाम मेरा दांव पर है क्योंकि तुम मेरी बहू हो। अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई तो मेरा सर उनके सामने नीचा हो जाएगा। इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। समझ रही हो तुम?
जी आंटी। आइसक्रीम, गर्मी में गरम गरम दिमाग को कूल कूल करने के लिए यमी यमी आइसक्रीम। लो। मम्मी, अगर आप सोच रहे हो ना कि मेरी मैंगो आइसक्रीम में से आपको कोई शेयर मिलेगा तो भूल जाओ। हम तो वो दिया की बुआ सास के बारे में सोच रहे हैं। पता तो चले वो कैसी है, ताकि हम दिया को सिखाएं पढ़ाएं, उसे समझाएं कि ससुराल में ऐसे टेढ़े रिश्तेदारों को कैसे संभाला जाता है। तो आप अंजू जी बेटी को परपंच सिखा रहे हैं? अरे सिखाना पड़ता है, आप नहीं समझेंगे। अरे हमारी माँ ने भी तो हमें सिखा के भेजा था, तभी तो हम आपकी वो सरला मौसी को झेल पाए, मतलब संभाल पाए थे। हमें लगता है ना कि ये जो बुआ सास है ना, इसकी बिल्कुल सरला मौसी की जैसी है। बात बात पे ना मुंह फुला लेती है। बल्कि अरे कुछ तो बताओ ना, कैसी है ये दिया की बुआ सास? आप अपने बच्चे समझ के हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दे दीजिए। अरे जब गलती तुम्हारी बहन से हुई है तो तुम क्यों माफी मांगोगी? पैर भी उसी को छूने होंगे। डेंजरस। हे भगवान। अन्नू, उठाइए। हेलो। कौन? दिया की मम्मी बोल रही हैं? जी जी मैं अरमान की बुआ बोल रही हूँ, मधु। हाँ जी, मधु जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते समदन जी। अब देखिए ना, इन बच्चों ने तो हमें अपनी समदन से मिलने का मौका ही नहीं दिया, तो हमने सोचा हम ही न्योता भेज देते हैं। कल घर में सत्यनारायण की कथा रखी है, आप आइएगा सब परिवार। जी जी जरूर आएंगे, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और हम अपनी बिटिया रानी से भी मिल लेंगे। भगवान झूठ ना बुलाए समदन जी, कल आप अपनी बेटी से नहीं हमारी बहू से मिलेंगी। वो क्या है ना, पूजा की सारी जिम्मेदारी उस पर जो है। बस ये समझ लीजिए कि कल उसकी परीक्षा है। आप लोग जरूर आइएगा रिजल्ट देखने। जी जरूर आएंगे। नमस्ते। रामकली, दिया की परीक्षा? यस, सब कुछ कर लेगी ना? दिया सब संभाल लेगी अंजू जी। तुलसी के पत्ते, चंदन, पीले वस्त्र, केले का रिलैक्स, क्यों इतना प्रेशर ले रही हो? देखो मैं जानता हूँ कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा लोगी। और अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई तो मैं तो वहीं। जानती हूँ अरमान, लेकिन ये सब मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं कर रही, मधु आंटी के सामने सुधा आंटी का मान रखने के लिए भी कर रही हूँ। और एक छोटी सी गलती भी नहीं हो सकती कल। कितनी जिम्मेदारियां लोगी? ऑफिस, घर, मधु बुआ, मम्मी, सारी जिम्मेदारियां अकेली तुम्हारी नहीं है। मेरी ही है। तुम्हारी नहीं है, हमारी। हमारी? हमारी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कोई भी रिश्ता निभाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, एक मैं और एक तुम। मैं और तुम यानी कि हम। तो अब कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी। तो मिसेस दिया रस्तोगी, सब कुछ बांटने को तैयार? आधा आधा।
घर का काम तो आधा बांट लेंगे, लेकिन ऑफिस का काम तो मुझे ही संभालना होगा ना मिस्टर रस्तोगी। होटल इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है तुम्हें? हाँ, होटल इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैनेजमेंट मैंने भी पढ़ी है। हमारी प्रेजेंटेशन तो बना ही दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, कॉफी लोगी? कल भले ही सत्यनारायण की पूजा हो, लेकिन जागरण तो आज होगा। थैंक यू। चिंता मत करो, कल सब ठीक होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम सब संभाल लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।